सियालकोट पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लाहौर में सर्विस करते थे और लाहौर से दफ्तर अक्टूबर 47 में इलाहाबाद शिफ्ट कर गया और मेरी शादी 22 अक्टूबर सन 47 को हुई और 1 दिसंबर को मैंने यहाँ पर ऑफिस ज्वाइन किया। वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सभी सम्मानित श्रोताओं को वर्ष 2026 मंगलमय हो। वर्ष 2026 का प्रथम एपिसोड गुरुद्वारा साहिब को समर्पित है, जिसका निर्माण सन 1909 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी द्वारा किया गया था। गुरुद्वारा साहिब की दीवार में जड़ा हुआ पत्थर वर्ष को दर्शा रहा है और साथ ही साथ किसने बनवाया वह भी अंकित है। सन 1945 में 25/2 पंजाब रेजिमेंट ने पुनः गुरुद्वारे का निर्माण करवाया, जैसा कि 1945 का जड़ा हुआ पत्थर बोलता है। सन 1946 में पंजाब रेजिमेंट प्रयागराज से प्रस्थान कर गई। गुरुद्वारा वीरान हो गया, देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। सन 1947 में भारत का विभाजन और विभाजन की त्रासदी। लाहौर में ब्रिटिश डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कार्यालय था। सन 1947 में देश विभाजित हुआ तो इस विभाग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में द्रौपदी घाट नई छावनी प्रयागराज में स्थापित किया गया। स्वाभाविक था कि सभी कर्मचारी भी प्रयागराज आ गए। मेरे पिताश्री स्वर्गीय लाल सिंह जी भी इसी विभाग में कार्यरत थे। प्रयागराज में विभाग का नामकरण हुआ सीडीए पेंशन कार्यालय और दिल्ली में प्रधान कार्यालय। प्रयागराज के द्रौपदी घाट में स्थापित सीडीए पेंशन कार्यालय से कुछ दूरी पर सेना द्वारा 1909 में निर्मित गुरुद्वारा साहिब, परंतु वीरान, जिसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। स्वर्गीय पिताश्री ज्ञानी लाल सिंह जी ने प्रयास किया और उनके साथ सीडीए पेंशन कार्यालय में कार्यरत स्वर्गीय सरदार दलीप सिंह जी, सदर बाजार के निवासी व्यापारी स्वर्गीय सोहन सिंह जी व अन्य ने गुरुद्वारे की सेवा प्रारंभ की। स्वर्गीय पिताश्री का यह निरंतर प्रयास रहता था कि गुरुद्वारा सेना की जमीन पर सेना द्वारा निर्मित है, अतः इसे प्रयागराज में स्थित सब एरिया कमांडर यानी स्टेशन हेडक्वार्टर को अपने अधीन लेकर स्टेशन गुरुद्वारा घोषित कर देना चाहिए। प्रयास चलते रहे। सन 1977-78 में स्वर्गीय पिताश्री ज्ञानी लाल सिंह जी ने पुनः प्रयास किया। स्टेशन हेडक्वार्टर प्रयागराज में कार्यरत मेजर मोहिंदर सिंह जी के असीम सहयोग से सन 1980 में गुरुद्वारा साहिब स्टेशन हेडक्वार्टर प्रयागराज ने देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। स्वर्गीय पिताश्री ज्ञानी लाल सिंह जी के लिए वह दिन संतोषजनक था, क्योंकि कई वर्षों का प्रयास सफल हो गया। स्वर्गीय पिताश्री द्वारा ग्रंथी की सेवा निभाने के लिए सरदार नानक सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया गया, तो स्टेशन हेडक्वार्टर ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। सन 1980 से सरदार नानक सिंह जी स्टेशन गुरुद्वारा द्रौपदी घाट प्रयागराज में परिवार के साथ रहते हैं और दोनों प्राणी सरदार नानक सिंह जी व इनकी पत्नी गुरुद्वारा की सेवा कर रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब में गुरु पर्व भी मनाए जाते हैं और प्रत्येक रविवार को सत्संग भी होता है तथा कुछ श्रद्धालु प्रतिदिन गुरुद्वारा साहिब दर्शनार्थ आते हैं। 4 जनवरी सन 2026 को स्टेशन गुरुद्वारा द्रौपदी घाट में सरबंस सदानी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिख संगत ओलोपी बाग प्रयागराज के हजूरी रागी भाई हरविंदर सिंह जी व साथियों ने रूहानी कीर्तन प्रस्तुत किया।
इन्हीं की